सैमसंग A35 के लिए कल की डेट में हमने एक वीडियो अपलोड करी थी और ये है उसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना। उसके अंदर मैंने आपको अलग फीचर्स बताए हैं। तो गाइस फर्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन में। सो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में 3 नए ऑप्शन है वो मिलेंगे। एक तो है ये डॉट, सेकंड है आइकन और थर्ड है कार्ड। तो ये जो आइकन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन है वो आपको आइकन के जरिए यहां पर पता चलेगा। और सेकंड आप लोग अगर ये कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन की डिजाइन है वो आपको कुछ इस प्रकार से पिल टाइप शेप के अंदर देखने को मिलेगी। और ये डॉट वाला ऑप्शन आप लोग क्लिक करोगे तो डॉट के ऑप्शन से आपको नोटिफिकेशन है उनका पता चलेगा। नेक्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन के अंदर। तो सिंपली आपको एडिटिंग पेज को ओपन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर आपको विजेट्स हैं उनका ऑप्शन है वो मिलता है। और पहले इसके अंदर ओनली 6 एप्लीकेशन है वही यहां पर सपोर्ट करती थी, जो कि अब टोटल 13 एप्लीकेशन है वो हो चुकी है। और कैमरे ऑप्शन के अंदर एक नया मोड है वो ऐड हुआ है जो कि है कस्टम कैमरा। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर इस प्रकार का लेआउट है वो आ जाएगा। तो अब आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे इसका ऑप्शन चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे कि रियर और फ्रंट कौन सा कैमरा आपको ओपन करना है तो इसमें मैंने रियर कैमरे को चूज कर लिया है और जो प्रो वीडियो है उसको हमने चूज कर लिया है। अब बैक आने के बाद में आपको सेव कर देना है और यहां से इसको डन कर देना है। अभी मैंने 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं वो ऐड करके रखे कस्टम कैमरा मोड के। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और हमारे फोन को ओपन करूंगा तो ये जो कस्टम कैमरा मोड है वो ऑन हो चुका है, रियर कैमरा भी ऑन हो चुका है और हमारा जो वीडियो का ऑप्शन है वो भी ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो यहां पर लॉक स्क्रीन के अंदर भी ऐड कर पाएंगे। और इसी के रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे शॉर्टकट्स का, जो कि इस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगे। और ये तो सैमसंग ने कमाल ही कर दिया, टोटल 12 नए ऑप्शन है वो आपको इस नए फीचर के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि डार्क मोड है वो मैंने चूज करके रखा है और यहां से मैंने ये साउंड का ऑप्शन है वो चूज कर लिया है। अभी आप लोग बैक आते हो ना तो देख सकते हो जैसे रात होगी आपको 1 क्लिक के अंदर डार्क मोड है उसको इनेबल कर पाएंगे और उसको ऑफ भी कर पाएंगे। और ये जो आपको वाइब्रेट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे आपका फोन है वो रिंग मोड पे आ जाएगा। अभी वाइब्रेट मोड पे आ चुका है और अभी आपका फोन है वो साइलेंट मोड पे आ चुका है। चैनल को गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में भी आपको इस स्मार्टफोन के रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इस अपडेट के अंदर हमें चार्जिंग एनिमेशन है वो भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलती है। अब जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हो होम स्क्रीन पे आपको एनिमेशन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। और इसी सेम एनिमेशन को आप लोग लॉक स्क्रीन पे चेक करोगे तो एनिमेशन है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और साथ ही में गाइस इस बार आप लोग सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको नाउ बार का फीचर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फीचर आपको लॉक स्क्रीन एंड एओडी के अंदर मिलेगा नाउ बार के नेम से। अब काफी सारे यूजर कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे फोन में नाउ बार का फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए गाइस आपको एक सेटिंग करनी है, आपको गैलेक्सी स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है उनके जो नए अपडेट्स हैं वो आए हुए हैं इनको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि कई बार होता है ये आउटडेटेड हो जाती है और इनमें नया अपडेट हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं ना तो नया फीचर है वो हमारे फोन के अंदर वर्क नहीं करता है। कैमरा एप्लीकेशन का लेआउट है वो भी आपको नया देखने को मिलता है। पुराने वाले अपडेट से आप लोग अगर इसको कंपेयर कर तो पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो इन तीनों ऑप्शन है वो आपको नीचे मिल जाते हैं, जो कि वन हैंड से यूज करने के हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पर इजी है। और आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको सभी मेन सेटिंग है वो मिल जाएगी। आपको कोई अलग से सेटिंग है वो ओपन करने की जरूरत नहीं है। और मोर वाले ऑप्शन को ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का एक मेन मेन्यू है वो देखने को मिलेगा जिसके अंदर सभी नए ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। और इस बार का जो स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन है उनके ऑप्शंस को मर्ज कर दिया गया है। सो आप लोग ऐसा मत सोचना कि सुपर स्लो मोशन है वो इस अपडेट के अंदर रिमूव हो चुका है। काफी यूजर के कमेंट आते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर है वो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो सिंपली इसके लिए आपको टेलीग्राम को ओपन करके सर्च करना है सहेज वॉलपेपर। यहां पर हमारे चैनल पे ऑलरेडी 30,000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो वॉलपेपर आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे, इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस आपको अपने ऐप
ड्रॉवर की डिजाइन है वो चेंज करनी है तो इसकी भी एक ट्रिक है। नया फीचर हमें मिलता है One UI 7 अपडेट के अंदर। तो आपको ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉवर है वो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको वर्टिकल ऐप ड्रॉवर ज्यादा अच्छा लगता है या फिर हॉरिजॉन्टल। और ये जो सर्च बटन है इसके अराउंड आपको इस प्रकार का इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है जो कि भाई काफी सही लगता है। और ये जो सर्च का बटन है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा एडवांस हो चुका है। अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन फाइल को सर्च करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। बाकी सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी ये जो सर्च का बटन है वो आपको इस बार सबसे बॉटम में देखने को मिल जाता है और इसकी भी डिजाइन है वो हमें चेंज देखने को मिलती है। आपने अगर एक चीज है वो नोटिस करी होगी तो यहाँ पर पहले आपको अपडेट में टैग्स हैं वो मिलते थे One UI 6.1 अपडेट के अंदर, लेकिन अब हमें टॉपिक्स का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं तो मैंने ये बैटरी का ऑप्शन है उसको चूज कर लिया है। तो आपके पूरे फोन में बैटरी के रिलेटेड जितनी भी जो सेटिंग्स है वो आपको सभी एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। तो ये पहले के मुकाबले और ज्यादा एडवांस ऑप्शन है ना वो यहाँ पर हो चुका है। और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज है वो सर्च करके दिखाता हूँ। अभी आपके आई में प्रॉब्लम है तो आई के प्रॉब्लम से फोन का क्या लेना देना है, तो है आपके फोन के अंदर आप लोग आई कंफर्ट शील्ड है उसको ऑन कर सकते हो। तो फोन खुद ने ये जो सेटिंग है वो फोन ने बता दी है। तो इस प्रकार से ये जो सर्च का रिजल्ट है वो यहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट आप लोग फोल्डर की साइज है वो इंक्रीज कर पाएंगे One UI 7 अपडेट के अंदर। ये जो इनलार्ज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोल्डर की साइज है वो इंक्रीज हो चुकी है, पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आपको यहाँ पर एडवांस देखने को मिलती है। और आप लोग इतनी बड़ी साइज है वो भी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग गुड लॉक एप्लीकेशन है उसकी आपको यहाँ पर यूज करना होगा। तो गुड लॉक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में होम अप मॉड्यूल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा लार्ज फोल्डर का। तो जैसे आप लोग इसको इनेबल कर दोगे उसके बाद में आपका ये जो स्मॉल फोल्डर है उसकी साइज है वो इतनी बड़ी हो जाएगी। बस आपको अलग जगह पे ले जाना है और उसकी जो साइज है वो आपको इंक्रीज कर देनी है। मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा है इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अभी भाई अपडेट के अंदर हमें फीचर्स तो काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ यूजर्स ने इस अपडेट में बग है वो भी नोटिस किए हैं। जैसे कि बैटरी के अंदर हमें ड्रॉप है वो देखने को मिलता है। पुराने वाले अपडेट के अंदर बैटरी है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी, लेकिन One UI 7 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में फोन के अंदर बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। और ये वाली जो प्रॉब्लम है वो तो भाई सैमसंग की तरफ से जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसी के अंदर सोल्व हो सकती है। बाकी अगर आपको अपनी थोड़ी बैटरी है वो सेव करनी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। आप लोग हमारे चैनल पे इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना। बैटरी ड्रेन का सॉल्यूशन है उसी के ऊपर मैंने वीडियो है वो बनाई है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिखाई दे जाएगी। बाकी फोन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो हो चुका है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो इतनी स्मूथ नहीं है पुराने वाले अपडेट से आप लोग अगर इसको कंपेयर कर तो। बाकी एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है A35 स्मार्टफोन के ऊपर जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।